हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पाठशाला। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 का एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला नंबर क्या है? ट्रू फॉल्स है। क्या है? ट्रू फॉल्स है। कल लिखा है फर्स्ट क्या है? देखिए, एवरी रैशनल नंबर, सॉरी, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सबसे पहले आप समझ लिए रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल ये दोनों नंबर जब मिल जाता है तो क्या बनाता है? रियल नंबर। तो हम कहें 1/2, 3/4, ठीक है, और 4/5 या कहें 0.4, ठीक है। और हम बात करें √4, √9, ये सब रैशनल हुआ। क्या हुआ? रैशनल हुआ। और इसी में बात करें इरेशनल, √3, √6, √11, √7, ये सब क्या हुआ? इरेशनल। जब इस दोनों को मिला देते तो इस पूरे बॉक्स का नाम हम लिख सकते हैं क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। रैशनल और इरेशनल का मिला हुआ डब्बा उसको क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक, चलिए, ये बात लिखा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब देखिए, क्या इक्के गो है? 1 2 3 4 5। क्या ई √3 क्या है? रियल नंबर होगा? बोलिएगा हाँ सर। √6 भी रियल होगा, √11 भी रियल होगा, √7 भी रियल होगा, √15 भी रियल होगा। तो ई क्या आपका? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। अब कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन ऑन द फ्रॉम P/Q, नंबर इज ऑफ द फ्रॉम √m वेयर इतना। अब देखिए, हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, नंबर लाइन है वो लिखा हुआ, लाइन नंबर यहाँ पे लिख लीजिए लाइन नंबर। ठीक है, चलिए, एक लाइन खींचते हैं और इस लाइन पे 0 हो गया। इसके इधर आएगा तो भैया क्या होगा? पॉजिटिव। इधर इसके पीछे जाएगा तो नेगेटिव। ये आपको पता है। हम कहें 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ठीक है। यानी हम कह दें कि क्या इस सब पे यदि रूट लगा दें, क्या लगा दें? रूट लगा दें। क्या इस सब में क्या इस जितना रूट लगाए इस सब क्या है? इरेशनल ही है कि रैशनल भी है? इरेशनल है कि रैशनल भी है? तो क्या आप बोल सकते हैं कि √4 को हम रूट के अंदर लिख सकते हैं √m के रूप में? तो बोलिएगा नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है, इसीलिए नहीं लिख सकते। इसमें बोला कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन नंबर इज ऑफ द फ्रॉम √m, ताकि लाइन पे जितना भी नंबर है वो टोटल को हम √m के रूप में लिख सकते हैं। तो बट 4 तो नहीं लिख रहा है। लिखा रहा है जी? नहीं लिखा है। √3 आपका सही, √2 आपका, √1 का भी बात करें तो 1 होता है इसका वर्गमूल। तो क्या √m के रूप में √4 लिखाएगा, √1 लिखाएगा, √9 लिखाएगा, √25 लिखाएगा? तो इस सब का वर्गमूल निकलता है, इसीलिए ये लोग √m के रूप में नहीं लिखाएगा। और आपसे पूछा है कि क्या m क्या है? नेचुरल नंबर। तो हमको इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको नेचुरल नंबर से सिर्फ मतलब 1 से जो स्टार्ट होता है। नहीं समझे? तो ये क्या बोला? ये फॉल्स है। अब कहा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर यानी रियल जो है वो क्या हर रियल क्या इरेशनल होगा? तो हम एक रियल का डब्बा बना देते हैं आपको, सॉरी,
सब मान लीजिए कि रियल का एक डब्बा है और इसमें जितना भी नंबर है क्या सभी इरेशनल आपको दिख रहा है? ये रियल का डब्बा है। किसका डब्बा है? रियल नंबर का। रियल नंबर का। इसमें इस डब्बे में बात कीजिए करें कि ये रियल नंबर का जो डब्बा है, रियल नंबर क्या इरेशनल है? क्या 1.3 को इरेशनल आप मानते हैं? 1/2 को इरेशनल मानते हैं? 3/1 को इरेशनल मानते हैं? 0/1 को इरेशनल? तो बोलिएगा नहीं सर, क्योंकि इस सारा नंबर P/Q के रूप में है और P/Q के रूप में जो होता है उसको कहते हैं रेशनल। नहीं, उसको क्या कहते हैं? रेशनल। तो क्या इसका इबरी रियल नंबर क्या इरेशनल है? तो बोलिएगा इबरी नहीं होगा। इबरी होगा क्या? नहीं होगा। तो आप इसको क्या लिख दीजिए यहाँ पे? फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। कहा क्या आप पॉजिटिव इरेशनल नंबर को, पॉजिटिव जो इंटीजर नंबर है उस पे यदि आप क्या करते हैं, उसको इरेशनल बनाते हैं, तो क्या वो इरेशनल जो है जब उस पे रूट चढ़ाते हैं तो उसका इरेशनल जो है जितना पॉजिटिव इंटीजर है सब पे आप रूट चढ़ा दीजिए। सबसे पहले रूट चढ़ाते हैं तो क्या टोटल नंबर क्या इरेशनल ही रहता है कि उसमें रेशनल भी बनता है? देखिए आपसे पूछा पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसको आप जानते हैं -1 -2 -3 -4 ये सब है। तो आप जानते हैं, आपसे क्या पूछा? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से होगा? यहाँ से होगा, वो नहीं। नेगेटिव से आपसे पूछा है नहीं तो नेगेटिव पे काम ही नहीं करना। बोला कि इस सब पे रूट चढ़ा दीजिए, यानी इस सब पे यदि वो स्क्वायर रूट लगाते हैं तो क्या इस सब इरेशनल ही बन जाता है कि रेशनल भी बनता है? तो बोलिएगा सर 1 तो इरेशनल नहीं बनता, 4 भी नहीं बनता क्योंकि सबका वर्गमूल निकलता है, 9 भी नहीं बनता, बाकी सब बन जाता। तो ये बोला कि टोटल बन जाता है या नहीं? तो आप बोलिए, यहाँ पे बोला इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। यदि नहीं है तो आप इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह आप लिख दीजिए, उसके बाद इस पे यहाँ पे लिखिए नो, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद आप एग्जाम्पल के रूप में इसको 2-4 तो लिख सकते हैं, जैसे √4 लिख दीजिए, क्योंकि √4 का वर्गमूल कितना निकला? 2 निकला और 2 इज ए क्या है? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। इसी तरह √9 का भी लिख सकते हैं, ये लिख दिए। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के पास देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। कहता है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कहता है √5 को रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे। किस पे प्रेजेंट कीजिए? नंबर लाइन पे। तो देखिए क्या करना है। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में? पाइथागोरस प्रमेय जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे एक क्या दिया था? थ्योरी दिया था। और उस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था कि उसमें सबसे लार्जेस्ट जो साइड होगा उसको बोला था, क्या बोला था? हाइपोटेन्यूस। और जो सोया हुआ हॉरिजेंटल उसको बोला बेस। और जो खड़ा है परपेंडिकुलर उसको क्या बोला? परपेंडिकुलर। तो हम आपको दिखा देते हैं पाइथागोरस का क्या है। तो सबसे पहले यहाँ से आप देख लीजिए, ऐसे आप लिख सकते हैं। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, ठीक है, 90 डिग्री का। ये जो सबसे बड़ी है उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, H। ये जो खड़ी है स्टैंड
इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर पी, और जो ये हॉरिजेंटल है इसको, जी सोया हुआ, उसको कहते हैं बेस। अब वो बोला, उन्होंने बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस को जब ऐड करते हैं तो ये हाइपोटेन्यूस निकल जाता है, नहीं तो ये कौन बोला था, पाइथागोरस ने। और वहां से हम लोग सीखे क्या बोला कि इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर देंगे, इस दोनों का और ऐड कर देंगे तो इसके बराबर होगा। तो आप भी यही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी फार्मूला से हम बनाएंगे, इसको मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर और इसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। क्या मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको ई निकालना है। तो आप जानते हैं कि ई तो कुछ नहीं माने तो रहने दीजिए। ई कितना माने भैया, 1 माने हैं तो 1 का स्क्वायर। ई कितना माने, 2 तो 2 का स्क्वायर। आप जानते हैं, बताइए कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। आपके पास h